कई साधकों का प्रश्न है, तो वो उनका प्रश्न ये है कि हम पहले दूसरे इष्ट का नाम जप करते थे। जैसे कोई वर्तमान में कृष्ण कृष्ण जप रहा है, राधा राधा जप रहा है, पूर्व में वो राम राम जप रहा था, या कोई शिव शिव जप रहा था, शाम सदाशिव। तो क्या हमें उस नाम जप का, जो हम पूर्व में इष्ट का नाम जप कर रहे थे, क्या वो इष्ट का नाम जप किया हुआ हमें फल प्रदान करेगा? वो भी फलित होता है? ये संशय पहले तो मन में ना रखिए। भैया इष्ट कोई भी हो, नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब जैसे उदाहरण दे देते हैं, देखो हम अपने से उदाहरण देते हैं। लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था थी, तो हमें नाम मिला था जो कि विजय मंत्र के रूप में श्री राम जय जय राम का विजय मंत्र हमारे काका गुरु ने प्रदान किया था। जो दीक्षा नहीं थी, सिर्फ प्रदान किया था कि इसको जाप करो, गुरु आज्ञा थी, तो हमने उसी को जपना शुरू किया और कई वर्षों तक हमने वही नाम जपा। जब काका गुरु पधार गए, गोलोक धाम गए, उसके बाद हमारी प्रीति हो गई माँ अम्बा में और भगवान शिव में। तो हम अनन्य होकर के 18-20 वर्ष माँ अम्बा और भगवान शिव के निरंतर एक अनन्य भाव से उपासना किया, जिसमें माँ अम्बा मेरी प्रधान एक इष्ट थी, जिनके लिए हृदय में हमेशा, और वो दिन रात माँ अम्बा का नाम चलता था, बस माँ अम्बा के ही नाम। तो अब हम कहें कि अब हमारे इष्ट प्रिया प्रीतम है, अनन्य उपासक वृंदावन के हम हैं, तो क्या हमारा जो पहले पूर्व में किया गया साधन या पूर्व में किया गया नाम जप या माँ भगवती की जो सेवा थी, वो सब क्या हमारा वो फलित होगा? या उसका फल उसी का फल है कि आज प्रिया प्रीतम की चरणों में अनन्य प्रेम मिला। प्रिया प्रीतम की चरणों के अनुरागी अगर हुए हैं, अगर आप सबको अगर कुछ बैठ करके कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये सब उसी सेवा और फल का हमें परिणाम है। अब देखो, माता भगवती की सेवा करते हुए, अम्बा माँ की सेवा करते, उनकी नाम जप करते हुए, भगवान शिव की आराधना करते हुए कृपा हुई तो जाकर के प्रिया प्रीतम में प्रेम हुआ। अब वो काम कैसे नहीं किया? अगर वो नहीं हमारा साधन होता तो शायद हम ये प्रेम रस में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। क्योंकि ये प्रेम गली बहुत सांकरी है, इसमें मतलब ये प्रेम का मार्ग जो है वो आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है। और राधा वल्लभ संप्रदाय में तो बिल्कुल ही अनन्यता है, और सिर्फ निकुंज उपासना में प्रेम की ही उपासना है, प्रेम प्रधानता है यहाँ। तो इसमें प्रवेश करने के लिए देखो, कृपा और साधन दोनों थी, तो इसमें प्रवेश मिला और प्रिया प्रीतम की अनन्यता मिली। तो नाम जप व्यर्थ नहीं जाता है। जो कहते हैं कि अन्य इष्ट का नाम जप किया हुआ हमें क्या फल मिलेगा, तो वो पहले तो एकदम मन से ये धारणा निकाल दें, ऐसी कोई धारणा बनी हुई है तो वो बिल्कुल मिलता है। अब रही बात कि जैसे पूर्व में जो साधन करते हैं उसका फल, जैसे हम पूर्व जन्म में कोई थोड़ा भी हमारा नाम जप या साधन हुआ और कुछ अच्छे हमने जो कर्म किए, तो हमें ये शरीर मिला, फिर से हमें मनुष्य जीवन मिला, और उसमें भी नाम जप करने का हमें अवसर मिला, या हमें ये सोचने का अवसर मिला कि हम भगवत आराधना करके भगवत प्राप्ति करें। तो ये पूर्व का कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया गया अच्छा कर्म है। ये पूर्व जन्म की बात जब हमें एक अच्छा अभी ला करके हमको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, हम भागवतिक मार्ग में चल सकते हैं, तो इस जन्म में किया गया तो हमें और दिव्यता हमारे लिए होगी। आगे चल करके हमारा बड़ा ही सुलभ और बड़ा ही सुंदर मार्ग होगा, हमें भगवत आराधना और भगवत प्राप्ति में बड़ी हमें सहयोग करेगा। कोई भी नाम जप व्यर्थ नहीं जाता है, वो फल देता ही देता है। तो पहले तो कि ऐसे मन से कोई संशय निकाल दें, जो आपने पूर्व में नाम जप किया है वो आपको फल देगा, और वो जरूर देगा। और वो अलग तरीके, जैसे एक भगवत प्राप्ति की लक्ष्य हो, अलग ही है वो, तो बिल्कुल भगवत प्राप्ति और भगवत आराधना है। दूसरा, अगर वो संसार की भी फल की कामना और इच्छा है, तो भी वो पूर्व का जपा हुआ कहीं ना कहीं वो फल देगा। जैसे आपके पूर्व की बहुत प्रारब्ध होगी, उसको तो वो नष्ट कर ही रहा है या किया ही होगा। तो ऐसा नहीं है, जो पूर्व में आप नाम जप करते हैं, पूर्व में सेवा करते हैं, पूर्व में आराधना करते हैं जिस इष्ट को, और वर्तमान में जो इष्ट आपने प्रेम जिनसे हुआ, तो वो इष्ट की कृपा है जो वर्तमान के इष्ट में आपको प्रेम हो गया है, उनका आप नाम जप निरंतर कर रहे हैं, उनकी सेवा आराधना कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रीति हुई है, तो ये पूर्व के इष्ट के ही कृपा से। देखो, हमने पहले भी कहा, तत्व एक ही है, स्वरूप वही है, बस बदल गया, सिर्फ अभिनय अलग अलग है। सबको अलग अलग मार्ग दिया गया कि ताकि आप इस पर चलें, आप इससे चलें, आप ये नाम जप करें, आप इनको आराधना करें, बस इसके लिए खाली बन गया अलग अलग। गंगा जी का एक ही घाट
अगर होता तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती, वहां पे अव्यवस्था हो सकती है। इसीलिए गंगा जी के अनेकों घाट बन गए, पर गंगा नदी वही है, उनकी ही पावन धारा है जो सबको पवित्र करता है, चाहे आप किसी भी घाट पर स्नान कर लो। उसी प्रकार से ये इष्ट का अलग अलग जो स्वरूप बना, वो चाहे वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही शिवाय, कोई अंतर नहीं है। बस सिर्फ आपकी जो है आराधना के लिए अलग अलग स्वरूप बना है। तो आप आराधना अलग अलग नाम रूप का कर सकते हैं, चिंतन, लीला, गुण गायन सब अलग अलग रूपों का कर सकते हैं, पर हैं एक ही तत्व। आप शिव को, आप मां दुर्गा को, आप कृष्ण को, हम राधा को, कोई हरि को, कोई विट्ठल को, अलग अलग नाम से, पर हैं तो वही। इसीलिए इसमें संशय मत रखो, जो इष्ट का नाम जप कर रहे हो खूब करो, और जो पूर्व में किया बस उसको सोचो कि उन्होंने कृपा किया तो हमें इस इष्ट से, वर्तमान के इष्ट के चरणों में प्रेम हो गया है। बस संशय मन में नहीं रखो, नाम जप खूब करो, नाम जप ही फलदायी है। देखो, नाम जप के सिवा अन्य सभी साधन में चूक होने का डर है, पर नाम जप निरंतर करो, कृपा जरूर मिलेगा। हाँ, ठाकुर सेवा का एक है कि ठाकुर सेवा अगर खूब अनन्य भाव से किया जाए तो उसका एक अलग ही लाभ है, पर नाम जप खूब करो, खूब नाम जप करो, चलते फिरते